नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अवधेश कुमार। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस की यात्रा पर है। उनकी यात्रा का अंतिम दिन है। लेकिन इस यात्रा में वैसे तो वो AIA समिट में शामिल होने गए थे, लेकिन मार्सिले एक जगह है फ्रांस में, और वहाँ उन्होंने एक भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी उनके साथ थे। लेकिन इसका विशेष महत्व इस मायने में है, जब उन्होंने लिखा कि मैं मार्सिले में हूं, तो पहले लोगों को समझ में नहीं आया हुआ कि ये वाणिज्य दूतावास है और उसके उद्घाटन के लिए गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने वहां कहा कि यही वो जगह है जहां मैं आज विनायक दामोदर सावरकर और उनका सहयोग करने वाले हमारे हमारे सभी लोगों को याद कर रहा हूं, उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं, तब बहुत सारे लोग चौंके कि किसी को ध्यान नहीं था कि 8 जुलाई 1910 को यही वह बंदरगाह था जहां वीर सावरकर यानी स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ब्रिटिश जहाज से जब पकड़कर उनको भारत लाया जा रहा था, उनके पोर्ट हॉल से कूदकर और वो फ्रांस की सीमा में घुस गए थे। तो यही बंदरगाह है मार्सिले का। उनके ब्रिटिश जहाज का नाम मेमोरिया था। तो करीब 114 वर्ष से ज्यादा उस घटना का हो चुका है, और कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने इस रूप में उस जगह को याद नहीं किया। हमारे देश में इतने वैचारिक छुआछूत है, लोग आपस में कहते हैं छुआछूत नहीं है, कि हमारे देश का एक वीर पुरुष जिसको उस समय अंग्रेज, उनका जमाना था, एक गुलाम देश था, उनको बंदी बना करके ला रहा था, और उसमें से वो उनके सैनिकों और उनके बीच से कूद करके और दूसरे देश में जाता है, तैरते हुए, भागते हुए, और फ्रांस की सीमा में घुस जाता है कि दूसरे देश की सीमा में घुसने के बाद अंग्रेज हमको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो अलग बात है कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें पकड़ा और अधिकारियों को वापस छोड़ दिया। उस समय बहुत बड़ा कूटनीतिक विवाद हुआ था, और उसके बाद ही उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी जिसको काला पानी की कहा जाती है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने वहां विश्व युद्ध के दौरान लड़ते हुए जो हमारे शहीद हुए थे उस समय, जिनका बलिदान हुए से, जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद शब्द का मैं प्राय उपयोग नहीं करता हूं, क्योंकि शहीद शब्द इस्लाम में मजहब की दृष्टि से जो लोग अपना बलिदान देते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने और वीर गति को वहां प्राप्त किया था, माजर गिव्स वॉर मिनिस्ट्री, उनके याद में माजर गिव्स वॉर मिनिस्ट्री वहां बना है, वहां उन्होंने दौरा किया है। तो ये सब काम भारत के पूर्व के नेताओं ने नहीं किया, ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। और जब उन्होंने वहां पूरा स्वतंत्र वीर सावरकर पर भाषण दिया है और वहां लोगों का धन्यवाद किया है, तो पूरी दुनिया ने सुना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास में कि कोई भी किसी भी विषय में कब कौन खड़ा हो जाएगा और किसी के साथ अन्याय का परिष्कार किस रूप में होगा, आप नहीं कह सकते हैं। वही आज वीर सावरकर जी को लेकर के हुआ है कि भले यहाँ राहुल गांधी उनको जितना माफी वीर सावरकर कहें, जितना उनको बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन अब भारत का प्रधानमंत्री मार्सिले में जा करके और उस घटना को याद करता है, और वहाँ के लोग उस घटना को जानने समझने के लिए पढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर वो सारे पेपर पुराने निकलने लगते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि वीर सावरकर कौन थे, और विश्व भी उससे अवगत होता है। तो ये एक बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण काम है। मैं मानता हूं कि बाकी तो दौड़ा छोड़ दीजिए, कोई भारत का प्रधानमंत्री केवल इतने के लिए भी अगर फ्रांस मार्सिले जाता है तो वह भी, उसे भी अपरिहार्य माना जाएगा, क्योंकि हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों से, और उस ढंग से कि एक गुलाम देश का व्यक्ति जिसकी कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं हो, एक गरीब कंगाल देश माना जाता हो, जिसके अपने लोगों की विश्व में कमी हो महत्वपूर्ण स्थानों पर, उसका एक वीर व्यक्ति वहां कूदा हो और जहाज से कूद के बंदरगाह पर गया हो। इस नाते वैसे तो उस बंदरगाह का महत्व इस मायने में है कि एक रणनीतिक स्थिति है, क्योंकि भूमध्य सागर के तट पर, और ये भारत और फ्रांस के बीच एक व्यापार का गेटवे बनाती है, और जिसको भारत
और मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया, यूरोप, भारत, वेस्ट एशिया, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको माना जाने लगा है, उसका एक प्रमुख एंट्री पॉइंट है। IMEC इसको बोलते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये G20 जो शिखर सम्मेलन 2023 हुआ था, इसको नई दिल्ली में घोषणा की गई थी और यह परियोजना भारत के पश्चिमी तट को यूरोप से पश्चिम एशिया के माध्यम से जोड़ने के लिए है। तो IMEC भले इसका नाम भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, भले ये, लेकिन इसकी योजना भारत ने बनाई, लोगों को सहमत किया, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी सरकार के ध्यान में रहा होगा कि ये वही जगह है मार्सिले जहां हमारे वीर विनायक सावरकर वहां ब्रिटिश जहाज से, मारिया जहाज से कूद करके और फ्रांस की सीमा में गए थे। तो स्मृतियां भी इस नाते रहेंगी, वहां वाणिज्य दूतावास होगा और सावरकर जी की स्मृतियां फ्रांस में भी सुरक्षित रहेंगी, फ्रांस में भी यादगार बनेगी, दुनिया उनको जानेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत अभिनंदन। और इस देश को याद रखना चाहिए कि इतिहास को आप मिटा नहीं सकते, अध्याय से कुछ नाम हटा सकते, आप मिटा नहीं सकते हैं। सावरकर जी अमर हैं, अमर रहेंगे। और सावरकर ही नहीं, उनके जैसे जितने हमारे वीर सपूत रहे हो, किसी भी विचारधारा के हों, वो सब का सम्मान कब आने वाले समय में सबको मिलेगा, पहले भी मिला है, मिल भी रहा है। और जो पुराने हमारे तथाकथित वामपंथी भारत विरोधी इतिहासकार नैरेटिव बनाने वाले हैं, उनका झूठ अपने आप ध्वस्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।